अच्छा भाई, ये न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड जो हमने डिराइव किया था, हमने देखा था कि उससे जो वैल्यू आ रही थी, थ्योरेटिकल वैल्यू, दैट वाज 280 मीटर पर सेकंड, जबकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही थी 332 मीटर पर सेकंड। ये जो डिफरेंस है दोनों में, ये इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि इसको हम देखना पड़ेगा कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। उसके लिए ये लेप्लास करेक्शन है। लेप्लास वाज अ साइंटिस्ट जिसने ये कहा कि ये जो न्यूटन की एजम्पशन है कि साउंड जब ट्रेवल करती है अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस, दैट इज नॉट करेक्ट। साउंड वेव्स क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, इनमें कंप्रेशंस और रेरिफेक्शंस होते हैं। ये कंप्रेशंस और रेरिफेक्शन इतने रैपिडली हो रहे होते हैं जब साउंड ट्रेवल करती है एयर में, तो कंप्रेशंस और रेरिफेक्शन इतने तेजी से ये प्रोड्यूस होते हैं कि जब कंप्रेशन के दौरान जो हीट प्रोड्यूस होती है वो वहीं पे रहती है, वो रेरिफेक्शन के दौरान जो कूलिंग होती है उसको बैलेंस नहीं करती। तो ये जो रैपिड प्रोसेसेस हैं इनको हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेसेस। सो साउंड ट्रेवल्स अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस, नॉट अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस। उस केस में हम जो बॉयल्स लॉ की फॉर्म यूज करते हैं, दैट इज P1 V1 रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू पावर गैमा, वेयर गैमा इज अ कांस्टेंट जो गैस के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी गैस है। तो अगर हम ये वाली फॉर्म यूज करें और उसी तरह से हम नॉर्मल प्रेशर PV ड्यूरिंग अ कंप्रेशन, प्रेशर विल बी इंक्रीज फ्रॉम P टू P प्लस डेल्टा P एंड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा V माइनस डेल्टा V। तो जैसे हमने वहां पे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 वाले फार्मूले से बॉयल्स लॉ यूज किया था, यहाँ पे भी हम वही उसी तरह से करें, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पे V की पावर गैमा, यहाँ पे V की पावर गैमा आ जाएगी और यहाँ V माइनस डेल्टा V की पावर गैमा आ जाएगी। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें से अगर हम V कॉमन ले लें विद गैमा पावर, वो पावर के साथ बाहर आ जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा और यहाँ ये V से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसमें इस वाली टर्म में से V कॉमन लिया है पावर के साथ, ये वाला V रेज़ टू पावर गैमा इस वाले V रेज़ टू पावर गैमा से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे P रह जाएगा और यहाँ ये टर्म आ जाएगी ये वाली, और इसको हम बायनोमियली अगर एक्सपेंड करें बायनोमियल थ्योरम से, तो 1 माइनस पावर इनटू दिस टर्म प्लस अगली टर्म जो आएगी उसमें डेल्टा V ओवर V की पावर 2 आएगी, स्क्वायर पावर। तो सुबह भी हमने देखा था, ये हम देख चुके हैं कि जो डेल्टा V, डेल्टा वाली क्वांटिटीज अगर हमारे पास मल्टीप्लाई हो आपस में, जैसे हमने डेल्टा P डेल्टा V को नेग्लेक्ट किया था, इसी तरह हम यहाँ पे डेल्टा V स्क्वायर एंड हायर टर्म्स ऑफ डेल्टा V, इनको हम नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि ये नेग्लिजिबल होंगे, ये बहुत स्मॉल वैल्यूज का प्रोडक्ट है। तो इसलिए हमने हायर टर्म्स लिख दिया विच आर नेग्लिजिबल, उनको हम 0 कर देंगे। तो बाकी क्या बच जाएगा, P प्लस डेल्टा P और 1 माइनस गैमा डेल्टा V ओवर V। फिर इसको मल्टीप्लाई करें उसी तरह से, तो ये हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी P माइनस गैमा P डेल्टा V ओवर V, फिर प्लस डेल्टा P माइनस गैमा डेल्टा P डेल्टा V ओवर V। ये देखें, ये फिर दो डेल्टास का प्रोडक्ट है, डेल्टा P डेल्टा V। ठीक है, दो स्मॉल वैल्यूज का प्रोडक्ट है, सो इट इज आल्सो नेग्लिजिबल। तो इसकी जगह 0 आ जाएगा। बाकी टर्म्स उसी तरह, इस P को उस साइड पर ले जाए तो ये माइनस हो जाएगा, P माइनस P बिकम्स 0, और ये दो टर्म्स यहाँ रह जाएंगी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। इस नेगेटिव वाली टर्म को इधर ले आए तो प्लस हो जाएगी। और फिर अगले स्टेप में हमने ये किया है कि देखिए ये है डेल्टा P और यहाँ पे ये डेल्टा V ओवर V, ये पूरी टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है। इस पूरी टर्म को इस साइड पे ले जाए तो यहाँ ये डिवाइड हो जाएगी डेल्टा V ओवर V, और यहाँ क्या रह जाएगा, गैमा डेल्टा P। अब ये जो चीज है देखें, ये फिर अगेन दैट इज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो ये क्या चीज है, ये उसी तरह से इलास्टिक मॉडुलस आ रहा है, यहाँ पे डेल्टा P स्ट्रेस को करेस्पॉन्ड कर रहा है और डेल्टा V ओवर V स्ट्रेन यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसको करेस्पॉन्ड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये अगेन इलास्टिक मॉडुलस है, और ये अब किसके बराबर आया, गैमा P के बराबर आया। न्यूटन फार्मूले में ये आया था इलास्टिक मॉडुलस प्रेशर के बराबर P, लेकिन लेप्लास करेक्शन के बाद गैमा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इलास्टिक मॉडुलस जो हमने शुरू में इक्वेशन 1 लिखी थी वेलोसिटी ऑफ वेव्स के लिए,
तो उसमें ई की जगह हम गैमा पी पुट करेंगे। पहले हमने ई की जगह पी पुट किया था प्रेशर। नाउ वी हैव यूज द वैल्यू ऑफ ई एज गैमा पी ओवर रो। तो ये वैल्यूज पुट करें। गैमा की वैल्यू एयर के लिए है 1.42। ये वाली वैल्यूज यहाँ यूज करके हम जब फाइंड करते हैं इसका आंसर, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 333.4 मीटर पर सेकेंड। ये जो वैल्यू आई है, दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली सेम, एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, लेकिन इट इज इन गुड एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू विच इज 332 मीटर पर सेकेंड। जो पहले वैल्यू आई थी न्यूटन फार्मूला से 280 और 332, इनमें काफी ज्यादा फर्क है, लेकिन 333 और 332 मीटर पर सेकेंड इसमें कोई खास फर्क नहीं है। इसका मतलब है कि दिस इज करेक्ट मेथड टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। लैप्लास करेक्शन से जो हमने किया है, दैट इज करेक्ट मेथड। और साउंड जब ट्रेवल करती है एयर में तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, दैट ट्रेवल्स अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। सो दैट इज द करेक्ट वैल्यू which is, so the correct formula for the speed of sound in air is this। ये इसको आप लैप्लास फार्मूला भी कह सकते हैं या करेक्टेड न्यूटन फार्मूला। जो पहले हमने देखा था न्यूटन फार्मूला, उसमें गैमा नहीं था, वहां पे सिर्फ पी ओवर रो था। यहाँ पे गैमा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इलास्टिक मॉडुलस इज नाउ गैमा पी। ठीक है, पहले न्यूटन फार्मूला के केस में इलास्टिक मॉडुलस पी के इक्वल आया था। सो विद दिस करेक्शन we have obtained the correct value for the speed of sound in air। ठीक है।